और राजस्व कार्यालय है, वहाँ जाके हम लोग अब देख रहे हैं कि कोई नामांतरण का, बंटवारा का, खतौनी का, पौती उठाने का, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के प्रकरण समय सीमा में है कि उसको लंबित कर दिए गए। लेकिन जब से दौरा शुरू किया हूँ और 2-4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, सारे लोगों के कान खड़े हो गए हैं। मैं सार्वजनिक रूप से पूछता हूँ कि किसी के नामांतरण बंटवारा तो नहीं बचाते, एक भी आदमी हाथ नहीं उठा रहा है। तो एक अच्छी बात है कि यदि एक जगह कार्रवाई हुई उसका पूरा असर पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो हमारे अधिकारी कर्मचारी संवेदनशील हैं, लेकिन मैनेज नहीं होना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बोधघाट परियोजना में आगे और क्या? देखिए, बोधघाट परियोजना मैं ऐसा मानता हूँ कि बस्तर का बहुत बड़ा भूभाग है, केरल से भी बड़ा है, और यहाँ पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से सिंचाई खेती बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो पेयजल की, निस्तार की, सिंचाई की आवश्यकता तो बढ़ेगी। लेकिन बोधघाट प्रोजेक्ट तब तक के लागू नहीं होगी जब तक कि यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे। देखिए, सीलगर की घटना जो घटी है वो दुर्भाग्यजनक है और वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन घटना तो घटी और उसमें 3 लोग की मृत्यु हुई। ये बात भी सही है। जांच के लिए भी गए थे, वहाँ के लोगों से, सामाजिक संगठनों से बात की और बहुत अच्छी पहल हुई। पहली बार ऐसा पहल हुआ कि उसके बंदूक की नोक को दबाने का काम हमने नहीं किया। आप सब बेहतर जानते हैं बस्तर में कोई घटना घट जाए तो किस प्रकार से, और उससे पहले के आंदोलनों को किस प्रकार से दबाया जाता था, उसको आपको जानकारी है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमने पीड़ित परिवार और वहाँ के लोगों से बातचीत का रास्ता खोला। हमारी जनप्रतिनिधि गए, वहाँ के लोगों से मैंने भी बात की, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने बात की, बुला के बात किया और जांच की रिपोर्ट अब पहुँच चुकी है। जो सीलगर की जो रिपोर्ट है, आप देखें 2013 में वहाँ की घटना हो, सारकेगुड़ा 2011, रिपोर्ट कब आया? 2022। इस घटना पिछले साल हुई, हमारे पास रिपोर्ट पहुँच चुकी है साल भर के भीतर में। तो पिछले समय भी मैंने ये कहा था कि यदि आप जज से जांच कराएंगे तो समय बहुत लगेगा, लेकिन हमने दंडाधिकारी जांच कराया तो साल भर के भीतर में आ गया। तो ये अंतर तो है। अब वो रिपोर्ट के अध्ययन करके उसमें जो निर्णय होगा वो लेंगी सरकार। दंतेवाड़ा मैंने होश संभाला तब से दंतेवाड़ा की यात्रा में कर रहा हूँ, और यात्रा तब और ज़्यादा बढ़ी जब महेंद्र कर्मा जी से हमारी मित्रता हुई, और तब से लेके आज तक के लगातार दंतेवाड़ा और दंतेश्वरी माई के दर्शन और यहाँ के लोगों से पहचान, मित्रता, पारिवारिक संबंध, पत्रकारों से भी उतनी ही प्रगाढ़ मित्रता रही है। दंतेवाड़ा आने का कोई भी अवसर मैं चूकता नहीं, तो लगातार आते रहा हूँ। कल से हम लोग दंतेवाड़ा में हैं और अभी तक के सरगुजा के और उसके बाद बस्तर के 4 विधानसभा, जिसमें सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा 4 विधानसभा, और सभी विधानसभा में जाके केवल नारायणपुर को छोड़ के सभी जगह रात विश्राम मैंने उसी विधानसभा में किया। लोगों से मुलाकात भी हुई। 40 से अधिक स्थानों पे अभी तक के हम लोग जा चुके हैं। यहाँ किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, महिलाओं से, युवाओं से, बच्चों से, अधिकारी कर्मचारियों से, पत्रकार साथियों से, जवानों से
सबसे हमने भेंट मुलाकात की और खुले मन से सबसे चर्चा भी की गई। दंतेवाड़ा में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो सब लोग महसूस कर रहे हैं। दंतेवाड़ा आना तो दूर, यहाँ के आने के बारे में सोचने से लोग घबराते थे और अब दंतेवाड़ा में लोग आ भी रहे हैं और अंदरूनी क्षेत्र में भी लोग आना जाना शुरू कर दिए। आवागमन की सुविधा भी बढ़ी है, पुलिस की सक्रियता भी बढ़ी है, अन्य विभाग के जो कार्यशैली है उसमें भी परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन का असर दंतेवाड़ा जिला के जनजीवन में दिखाई दे रहा है। अब मैं कह सकता हूँ कि बस्तर अब शांति को लौट रहा है। एक समय था जब दहशत के साये में हम सब रहते थे, कब कहाँ गोली चली, कब कहाँ ब्लास्ट हुआ, कब कहाँ पेड़ गिराए गए, कहाँ एम्बुश लगा, इसी की चर्चा होती थी। अब दंतेवाड़ा की जो चर्चा है यहाँ के डेनेक्स के मामले में, यहाँ के पूना माड़ा काल के बारे में, यहाँ के अभी पूरी दुनिया में जो चर्चा हो रही है दंतेवाड़ा की, यहाँ के बहनों ने जो इच्छा शक्ति दिखाई और 11 किलोमीटर लंबा चुनरी उन्होंने बनाई, ये जो परिवर्तन है वो देखने को हमको मिल रहा है। अब दंतेवाड़ा को नक्सल के नाम से नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के मेहनत से, यहाँ के लड़के जब IAS पास होती है, यहाँ के बच्चे जब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल मांगते हैं, यहाँ के जो महुआ है अब वो महुआ कलेक्शन का तरीका बदला और नेट से कलेक्शन करने लगे, तो जो 30 और 40 रुपये में बिकने वाला महुआ जो 16 रुपये में बिकने लगा और यहाँ के महुआ इंग्लैंड जाने लगा। तब यहाँ की हमारी बहन कहती है कि जब यहाँ के महुआ जब इंग्लैंड जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकती, वहाँ उस महुआ का कैसे उपयोग करते हैं हम लोग भी देखना चाहते हैं। जो 116 रुपये में हाथ खरीद के ले जा रहे हैं उसे हम लोग भी देखना चाहते हैं। ये जो परिवर्तन आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और एक समय था जब बस्तर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की शांति, भाईचारा और यहाँ के जो जनजातियों के जो जीवन शैली है, संस्कृति है, यहाँ के दशहरा है, दंतेश्वरी माई के मंदिर है, बारसूर के जो हमारे मंदिर है वो लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा है। क्या तीरथगढ़ के और कुटुम्बसर की गुफा की बात हो, वो आकर्षण का केंद्र रहा है। तो अब लोग उस दिशा में लौट रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब लोग उससे ऊब भी चुके हैं और मुख्य धारा से में जुड़ना भी चाहते हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ इस सबकी मेहनत से, पूरे समाज के, बस्तरवासियों के, हमारे अधिकारी कर्मचारी विभिन्न विभागों के, हमारे जनप्रतिनिधि के सब मेहनत और लगन से ये वापसी हो रही है, शांति की वापसी हो रही है। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है। मैं सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। साथ ही ऐसे लोग भी अनिल कुंजाम जैसे व्यक्ति की मुलाकात हुई जिन्होंने नक्सल में शामिल होकर जो जिन स्कूलों को तोड़े थे, अब वो खुद स्कूल बना रहे हैं। उसी स्कूल को जिसको तोड़ा था उस शिक्षा का महत्व समझते हुए उस स्कूल का निर्माण वो कर रहे हैं। पार्वती मौर्य जी के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो इंग्लैंड जाना चाहती है और निश्चित रूप से उसे इंग्लैंड हम लोग भेजेंगे, एक ग्रुप के साथ भेजेंगे ताकि जो लोग यहाँ दंतेवाड़ा से रायपुर जाने के बारे में सोचते थे आज इंग्लैंड और अमेरिका जाने की बात कर रहे हैं। ये जो सोच की जो उड़ान है, कल्पना की उड़ान है, वो इंग्लैंड और अमेरिका तक की हो रही है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार से नक्सल पीड़ित परिवार जो हैं उसके 30 परिवारों को कल हम लोगों ने चाबी सौंपी और
स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि कटे कल्याण बारसूर में इस विधानसभा इस जिले के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ मैंने की, वो सब आपकी जानकारी में, उसे रिपीट करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। दंतेवाड़ा में आपने जब शपथ लिया था उसके बाद से गरीबी उन्मूलन के लिए आपने एक कॉन्सेप्ट दिया था दंतेवाड़ा में जी। तो गरीबी उन्मूलन की दिशा में या आजीविका बढ़ाने की दिशा में जो विगत 3 साल 3.5 साल में जो काम हुए हैं और प्रशासन ने जो भूमिका निभाई है, उस भूमिका से क्या आप संतुष्ट हैं या और मेहनत की ज़रूरत है, ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, दंतेवाड़ा में सारे स्कूलें बंद थे, जो आश्रम थे वो सड़क किनारे आ गए थे, शिक्षा नहीं था, कुपोषण सबसे अधिक हमारे बस्तर में और दंतेवाड़ा जिले में था, अशिक्षा सबसे ज़्यादा हमारे बस्तर में, रोजगार के अभाव पूरे बस्तर में। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने, हमारी सरकार की जो नीति है वो एक व्यक्ति के विकास पर केंद्रित है। और व्यक्ति के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो कुपोषित ना हो, सुपोषित हो। दूसरा, उसके स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य सेवाएं के विस्तार आप पूरे बस्तर में आप देख सकते हैं, दंतेवाड़ा में देख सकते हैं। जहां हॉस्पिटल को हमने मजबूती देने का काम किया, वहीं हाट बाज़ार क्लिनिक योजना शुरू की। लोग हॉस्पिटल तो नहीं जाते लेकिन हाट बाज़ार क्लिनिक जरूर जाते हैं। और उसके कारण से आपने देखा कि एक अभियान भी हमने चलाया कि मलेरिया मुक्त बस्तर, और उसका सुखद परिणाम भी आप सब देख रहे हैं। इन 3-3.5 सालों में आपने एक भी ऐसा उदाहरण नहीं देखा जिसमें उल्टी, दस्त, डायरिया से लोग पीड़ित हुए और इसकी मृत्यु हुई। नहीं तो एक समय था कि सबसे ज़्यादा इस प्रकार के प्रकरण हमारे बस्तर में आते थे। तो स्वास्थ्य की दिशा में हमने काम किया। तीसरा और सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है कि लोगों के आय में वृद्धि करना। तो लोहांडीगुड़ा से ज़मीन वापसी और किसानों की ऋण माफी और 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदी, और उस कृषि उत्पादन में उसका दायरा और बढ़ाते हुए कोदो, कुटकी, रागी की भी खरीदी की व्यवस्था। अभी दंतेवाड़ा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से कहेंगे तो सबसे ज़्यादा कोदो, कुटकी, रागी का उत्पादन हमारे दंतेवाड़ा जिले में हो रहा है। उसी प्रकार से रोजगार से जोड़ने के लिए पहले 7 प्रकार के लघु उपज खरीदे जाते थे, आज 65 प्रकार के लघु उपज खरीदे जा रहे हैं। और उससे लघु उपज खरीद ही नहीं रहे हैं बल्कि उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। जैसे पिछले साल आम का खूब उत्पादन हुआ, इस साल तो फसल कमज़ोर है आम का, तो पिछले साल उसके बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ आपके दंतेवाड़ा जिला में किया गया था। और 10 टन आपके अमचूर यहाँ से भेजा गया 600 रुपये किलो के हिसाब से। जो अमचूर के 80 और 100 रुपये किलो में बिकता है यहाँ बाज़ार में, तो 600 रुपये किलो में बिका। जैसे महुआ इस साल जो 30-40 रुपये में बिकने वाला महुआ 116 रुपये में तक के पहुँचा है। तो एक वैल्यू एडिशन कैसे करना है, उस दिशा में लगातार हमारे विभाग के अधिकारी इसमें काम कर रहे हैं, लोगों की आय बढ़े। और तीसरा काम जो हमने किया वो गौठान के माध्यम से गौपालकों के भी गोबर खरीद कर उसके आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम किया है। जैविक खेती की तरफ दंतेवाड़ा जिला बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी यह जिला जैविक जिला बनेगा, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का पहला जैविक डिस्ट्रिक्ट जिला बनने जा रहा है। तो इसमें आप सबका, किसानों का, जिला प्रशासन का, कृषि विभाग का, सभी विभागों का बड़ा योगदान है और आप लोगों को भी योगदान है। तो इससे लोगों के आय में वृद्धि हुई है। लेकिन आप संतोष की बात कर रहे हैं तो एक बात है कि जनजीवन जो पहले था उसमें जब लौट रहे हैं, इस बात का संतोष है मुझे। लेकिन आय में वृद्धि की बात आप करेंगे, रोजगार की बात, बेनेक्स सबसे बड़ा उदाहरण। 4 डेनेक्स सेंटर आपके चल रहे हैं, 5वें हम लोग शुरुआत की। अभी तक के देश के भीतर में यहाँ कवरेज आ रहे थे। कल हमने US और UK के लिए भी MOU किया है। तो इसका विस्तार हो रहा है लोगों को रोजगार का। और उसी प्रकार से जो शासकीय सेवाओं में जो भर्ती है उसमें भी काफ़ी संख्या में बस्तर, अभी बस्तर फाइटर की भी भर्ती यहाँ हो रही है। 3य और 4th श्रेणी की भर्ती अब बस्तर में मिनी PSC के माध्यम से होना है। तो इस प्रकार से लोगों को रोजगार और किसानों की आय
लघु अनुपज संग्रहों के आय तेंदुपत्ता पूरे देश में सबसे ज़्यादा 4000 प्रति मानक हो रहा है। तो लोगों का आय में वृद्धि, लोगों को रोजगार, लोगों की शिक्षा, लोगों के स्वास्थ्य, आवागमन की सुविधा, संचार माध्यम का विस्तार, तो इस प्रकार से सिंचाई योजनाओं को भी हम लोग लगातार, चाहे एनीकट हो, चाहे स्टाफ डैम हो, ये लोग हम बनाते जा रहे हैं। तो कृषि का भी विस्तार हो रहा है। इसमें बहुत काम करने का भी गुंजाइश है। मैं इसमें संतोष व्यक्त नहीं करता, लेकिन जितना काम हुआ बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन अभी बहुत काम करने का आवश्यकता है। और हमारे दंतेवाड़ा के जो यहाँ के चाहे किसान हो, चाहे वन क्षेत्र में काम करने वाले लोग, अब उसके जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं और देश और दुनिया के लोगों के साथ लोहा लेने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है। धन्यवाद। सर, बचेली की लाल पानी के कारण हजारों एकड़ जमीन बंजर होती जा रही है। सरकार की उसकी क्या प्लानिंग है उससे? देखिए, उसे लगातार एनएमडीसी भी बात हो रही है और 2 एनीकट बनाने की हमने घोषणा भी किया है और उसे टेंडर भी कर रहे हैं ताकि लाल पानी को रोका जा सके। और ये निश्चित रूप से यहाँ की जनजीवन के लिए नुकसानदायक है। पिछले महीने 3 करोड़ मुआवजा भी दिया। मुआवजा बता रहे हैं कलेक्टर साहब कि पिछले महीने ही 3 करोड़ का मुआवजा दिया गया है, लेकिन मुआवजा कोई अंतिम विकल्प नहीं है। स्थायी उसका समाधान निकलना चाहिए और उस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। सर, दंतेवाड़ा में आवासीय परिसर बनाया गया सरेंडर नक्सलियों के लिए, तो क्या इसको एक मॉडल के रूप में देखते हुए बस्तर के अन्य जिलों में भी बनाया जाएगा ये सरेंडर नक्सलियों के लिए? बिल्कुल बनना चाहिए, उनके मकान बनना चाहिए। लगभग करीब 500 हैं। तो हम लोग उसको एक अभियान के तहत लेंगे और उनके लिए आवास की व्यवस्था करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले हेलो, दंतेवाड़ा के पत्रकार आपको इस बात के लिए बधाई दे रहे हैं कि आपने छत्तीसगढ़ में जो अधिमान्यता का कार्यकाल है उसको 1 साल से 2 साल कर दिया है। और हम लोग इसलिए आपको बधाई दे रहे हैं कि यहाँ के पत्रकारों को अधिमान्य होने में बहुत एड़ी छोटी रगड़ना पड़ता है, इसलिए कि यहाँ से संपादक तक पैरवी करना बहुत सारी बातें रहती हैं। तो अब कम से कम 2 साल जो भी पत्रकार अधिमान्य हो गए हैं, मुझे वो दौर मालूम है। उसके लिए पत्रकार अपने जीवन जोखिम में डाल के, जान जोखिम में डाल के पत्रकारिता करते थे। और कोई घटना हो जाए जी तो फिर संपादक या मालिक के कहते थे हमारा पत्रकार जी जी, तो उसके लिए तो अपमान भी आप लोगों ने झेला है, वो दौर भी मैंने देखा है। दक्षिण पत्रकार संघ जितने भी हमारे दंतेवाड़ा पत्रकार साथी, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पत्रकारों की तरफ से, चूँकि अब सवाल तो हमारे 2-3 साथियों ने पूछा है, चूँकि जहाँ भी आप जाते हैं तो कुछ न कुछ आपसे लोग मांगते हैं, तो मैं दंतेवाड़ा के पत्रकारों के लिए, क्योंकि सही बात है बहुत ही हम विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और हम जानते हैं कि आप, जैसे हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भोलेनाथ हैं, जो भी कोई कुछ मांग दे तो उनको जरूर एवं वस्तु को वरदान देते हैं। तो दंतेवाड़ा के पत्रकार 3 मांग करते हैं सर। पहला मांग ये है कि दंतेवाड़ा के सारे जो पत्रकार हैं जो अधिकृत हैं उनको एक लैपटॉप की दिलवाया जाए। दूसरा, यहाँ पत्रकार संघ नहीं, पत्रकार भवन नहीं है सर। हमारी इच्छा है कि आप अपना अगला पारी जब खेलें तो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे पत्रकार भवन में हो, तो उसके लिए पत्रकार भवन के लिए जमीन चाहिए। आपके शुभकामना के लिए धन्यवाद। जमीन चाहिए और भवन तो हम लखमा दादी से मिल के बनवा लेंगे, आप जमीन दिलवा दीजिए। बिल्कुल। तीसरा कि जो भी पत्रकार यहाँ हैं जिनके पास जमीन नहीं है, जिसके पास मकान है उसके लिए नहीं, जो पत्रकार बिना मकान के हैं उनको, उनके लिए कलेक्टर साहब बैठे हैं, सारे लोग चाहें सब कुछ हो जाए, सब कुछ सबको मिल रहा है, तो पत्रकारों के लिए आवास के लिए भूखंड की व्यवस्था करवा दें। लेकिन पहली जो मांग है उससे मैं पूरा नहीं करूँगा। उसे अवधेश गौतम पे छोड़ता हूँ। कलेक्टर सर छोड़ दीजिए। ना, कलेक्टर पे लैपटॉप देने की बात नहीं करूँगा, पार्टी लेवल को दे, कुछ करे, मोबाइल दे, लैपटॉप दे, कुछ करे तो वो चलिए ठीक है, जिंदाबाद का नारा लगा देंगे। और दूसरा जो जमीन के बारे में प्रेस क्लब के लिए भूखंड के, निश्चित रूप से कलेक्टर को मैं निर्देश देता हूँ। तीसरा जो पत्रकारों का आवास के लिए है, तो कोई जगह देख लीजिए, एक सोसाइटी बना लीजिए। और राज्य सरकार ने सभी संगठनों को, इस प्रकार के जो सामाजिक संगठन हैं, तो इनके लिए हम लोग 10% कलेक्टर गाइडलाइन में ज़मीन दे रहे हैं। तो विशेष
100 रुपये आप लोगों के जो मांग उसे कंसीडर हम लोग करेंगे। और 10% अब तो कलेक्टर गाइडलाइन भी हम लोग ने 30% घटा दिया है, तो 100 रुपये का सामान 7 रुपये में मिलेगा। तो इतना हम लोगों ने कम कर दिया, उतना आप ले लीजिए, उसमें फिर आप बना लीजिए आप, ठीक है। और भवन के लिए पैसा तो आप इससे ले ही लेंगे, ठीक है। चलो धन्यवाद। और कोई सर खंडेवाड़ा को पर्यटन नगरी के लिए डेवलप करने की कोई विशेष कार्ययोजना बनाई है सरकार? बिल्कुल। अब पर्यटन देखिए, अब पर्यटक तो आए हैं, अब आना शुरू हो गया। यहाँ बागसूर का देख सड़क अब बन गया, केवल 5 किलोमीटर बचा है, सीधा वो नारायणपुर, अंतागढ़, राजहरा होते दुर्ग पहुँचेगा और समय भी बचेगा, 2-3 घंटा समय बचेगा, 150 किलोमीटर दूरी भी कम होगी, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी वो। और वहाँ से अबूझमाड़ होके गुजरना अपने आप में रोमांचकारी होगा, तो पर्यटक तो आएंगे ही। तो इसके लिए जैसे बागसूर है आपका, और जो गणेश आपको ढोलका का गणेश है, यहाँ का दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माई है, इसको भी हम लोग विकसित कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सभी दिशा में काम हो रहा है। सर नमस्कार सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। जो भेंट मुलाकात आप पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में घूम कर जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों की ज़्यादातर हल हो रही है, जो काबिल तारीफ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अब तक आपने कितने जगह का भेंट मुलाकात किया, तो एक आंकड़ों के मुताबिक कितनी समस्याएं आपके सामने आई और कितने का समाधान किया? और दूसरा ये सवाल सर कि अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो कौन सा जिला ऐसा लगता है कि जो कलेक्टर है वहाँ के अच्छा काम किया, विकास दिखा, जहाँ विकास की गंगा बही? देखिए, ऐसा है कि समस्याओं के बारे में है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि समस्या विहीन हो जाए, क्योंकि जीवन है तो समस्या भी है और समस्या है तो उसका समाधान भी है। लेकिन जब विभाग के अधिकारी उसमें आवेदन पे कुंडली मार के बैठ जाए और उसमें घुमाना फिराना शुरू कर दे, तो फिर समस्या बड़ी हो जाती है। और इसलिए हम लोगों ने जितने भी विभाग हैं और जितने भी आम जनता से जुड़े हुए जो समस्या हैं, उसके लिए हमने टाइम लाइन फिक्स किया हुआ है और कि कौन सा काम कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, उस टाइम लिमिट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। चाहे वो तहसील कार्यालय हो, चाहे वो जनपद कार्यालय हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो पटवारी का कार्यालय हो, आंगनवाड़ी हो, तो वहाँ जाके हम लोग निरीक्षण भी कर रहे हैं कि खाना भोजन मिल रहा है, उसकी गुणवत्तापूर्ण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो दवाइयाँ मुफ्त में मिल रही कि नहीं, इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सारी सुविधाएं भी देखना। अब राजस्व कार्यालय है, वहाँ जाके हम लोग अब देख रहे हैं कि कोई नामांतरण का, बंटवारा का, खतौनी का, पौती उठाने का, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के प्रकरण समय सीमा में है कि उसको लंबित कर दिए गए। लेकिन जब से दौरा शुरू किया हूँ और 2-4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, सारे लोग कान खड़े हो गए हैं। मैं सार्वजनिक रूप से पूछता हूँ कि किसी के नामांतरण बंटवारा तो नहीं बचाते, एक भी आदमी हाथ नहीं उठा रहा है। तो एक अच्छी बात है कि यदि एक जगह कार्रवाई हुई उसका पूरा असर पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो हमारे अधिकारी कर्मचारी संवेदनशील हैं। लेकिन मैनेज नहीं होना चाहिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैनेज नहीं होना चाहिए जी। संवेदनशील ऐसी हमेशा रहे अधिकारी, तो जहाँ तक कलेक्टर की रैंकिंग है मैं नहीं करूँगा, अभी गड़बड़ हो जाएगा। सर बस्तर के कई विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब आ रहा है, आपके पास भी उसकी आपको शिकायत किसने कह दिया? सर उसकी शिकायतें मिली, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, हमें मालूम है कई विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब आ रहा है। तो अब उन चेहरों के साथ आप आने वाला चुनाव कैसे लड़ेंगे और कैसे आप सरकार बनाएंगे? देखिए, ये तो रणनीति की बात है, और रणनीति जाहिर हो जाए फिर रणनीति कैसे है ना। तो अभी किसी विधायक का रिपोर्ट कार्ड खराब मेरे पास तो नहीं आया है। हाँ, जरूर मैंने संबंधित विधायकों को ये कहा कि यहाँ सुधारने की संभावना है या गुंजाइश है, इसको कर लेना चाहिए, ये आपकी नज़र से छूट रहा है, इसको देख लेना। तो 6
क्षेत्र के समग्र विकास होना चाहिए, लोगों को समुचित उसका लाभ मिलना चाहिए और इसलिए ये बात है हमारे विधायक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सर 10X जैसा सुपर मॉडल जो अभी दंतेवाड़ा में हमारे चल रहा है, क्या अन्य आसपास के जो जिले हैं वैसे ही उनके में कुछ प्रयोजित किया जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, मैं सहमत हूँ आपसे। और वहाँ के जिला प्रशासन, वहाँ के जनप्रतिनिधि ये चाहेंगे, क्यों नहीं होगा, इसका विस्तार हो सकता है बस्तर में। सर बोधघाट परियोजना में आगे और क्या होगा? देखिए बोधघाट परियोजना मैं ऐसा मानता हूँ कि बस्तर का बहुत बड़ा भूभाग है, केरल से भी बड़ा है और यहाँ पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से सिंचाई खेती बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो पेयजल के, निस्तार के, सिंचाई के आवश्यकता बढ़ेगी। लेकिन बोधघाट प्रोजेक्ट तब तक के लागू नहीं होगी जब तक कि यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे। सर सीलगेट का आंदोलन 1 साल से चल रहा है, आपने 8 विधायकों को और सांसदों को भेजा था, अभी भी चल रहा है। सीलगेट को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए सीलगेट की घटना जो घटी है वो दुर्भाग्यजनक है और वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन घटना तो घटी और उसमें 3 लोग की मृत्यु हुई, ये बात भी सही है। जांच के लिए भी गए थे, वहाँ के लोगों से, सामाजिक संगठनों से बात की और बहुत अच्छी पहल हुई। पहली बार ऐसा पहल हुआ कि उसके बंदूक की नोक पे दबाने का काम हमने नहीं किया। आप सब बेहतर जानते हैं बस्तर में कोई घटना घट जाए तो किस प्रकार से और उससे पहले के आंदोलनों को किस प्रकार से दबाया जाता था, उसको आपको जानकारी है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमने पीड़ित परिवार और वहाँ के लोगों से बातचीत का रास्ता खोला। हमारे जनप्रतिनिधि गए, वहाँ के लोगों से मैंने भी बात की, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने बात की, बुला के बात किया और जांच की रिपोर्ट अब पहुँच चुकी है। जो सीलगेट की जो रिपोर्ट है, आप देखें 2013 में वहाँ की घटना हो सारकेगुड़ा 2011, रिपोर्ट कब आया 2022। इस घटना पिछले साल हुई, हमारे पास रिपोर्ट पहुँच चुकी है साल भर के भीतर में। तो पिछले समय भी मैंने ये कहा था कि यदि आप जज से जांच कराएंगे तो समय बहुत लगेगा, लेकिन हमने दंडाधिकारी जांच कराया तो साल भर के भीतर में आ गया। तो ये अंतर तो है। अब वो रिपोर्ट के अध्ययन करके उसमें जो निर्णय होगा वो लेंगी सरकार।